एक समय की बात है। सोमपुर नामक एक गांव था। विमला अपने बड़े बेटे राम के साथ रहती थी। राम की एक 5 साल की रानी नाम की बेटी थी। एक बार एक सड़क हादसे में रानी के पापा और मम्मी की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद विमला अपनी पोती रानी को लेकर अपने छोटे बेटे श्याम के पास रहने लगती है। चाची, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे खाने के लिए खाना दे दो चाची। अरे, देखो तो जरा इसे, कैसे खाना मांग रही है। जैसे इसके पापा ने इसे खाना खिलाने के लिए मुझे पैसे दिए हो। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है जो किसी भी अनाथ बच्चे को खाना बना के खिलाती रहूं। एक तो अपने घर में रखूं और ऊपर से सबकी सेवा भी मैं ही करी। नहीं भाई, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जा किसी और से खाना मांग ले। अरे बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये तो तुम्हारे जेठानी की ही बेटी है। अब इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो तुम छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? बस खाना ही तो मांग रही है। खाना दे दो इसे बहू। अरे अरे, इस बुढ़िया को तो देखो, मुझे सिखा रही है। अरे ओ बुढ़िया, तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। क्या करना चाहिए और क्या नहीं वो सब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तो तेरे बेटे की बेटी है ना, तो तू ही संभालना। इतनी ही चिंता है तो जा खुद खाना बनाकर खिला दे। सीमा की बात सुनकर रानी वहां से रोते रोते चली जाती है। तुम लोग थोड़ी सी तो शर्म करो। छोटी सी बच्ची को रुला दिया। अरे हमसे नहीं तो ऊपर बैठे भगवान से तो डरो। जिस तरह से तुम लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो ना, भगवान उसकी सजा तुम्हें बराबर का ही देंगे। और श्याम बेटा, बहू तेरे सामने मुझे इतना कुछ बोल रही है, तू उसे कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये घर मेरा है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तो ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत कर बुढ़िया। और श्यामजी भी बस मेरी ही बात मानते हैं, तो उनसे बोलने से कुछ नहीं होगा। घर में रहने दिया है, वही बहुत बड़ी बात है। सीमा बहुत ही कठोर और घमंडी स्वभाव की थी। श्याम जब भी काम से घर आता था, तब वो विमला और रानी के खिलाफ उसे भड़का दिया करती थी। अरे ओ बुढ़िया, और कितना टाइम लगेगा? मैं तुझे कितनी बार बोली हूँ कि मुझे खाने में देरी पसंद नहीं है, फिर भी तू खाना जल्दी बना के नहीं दे सकती है। देख, अगर तुझसे जल्दी नहीं होती है तो अपनी लाडली पोती को भी साथ में काम करवाया कर। बहू तुम बाहर जाओ, मैं अभी थोड़ी ही देर में खाना बाहर लेकर आती हूँ। बस बन गया है, सलाद काटना बाकी है, मैं अभी काट कर लाती हूँ। विमला सीमा और श्याम के लिए खाना टेबल पर परोस देती है। सीमा खाना को देखती है और गुस्सा हो जाती है। अरे, ये क्या आज भी वही दाल? बुढ़िया, तुझे और कुछ बनना नहीं आता है क्या? मैं ये दाल नहीं खा सकती। जा तू ही खा ले अपनी उस लाडली पोती के साथ। इतनी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो बहू? घर में यही था तो मैं दाल ही बना दी। इसमें बुरा ही क्या है? खा लो, मैं कल दूसरा कुछ बना दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती। मैंने तो सबसे बड़ी गलती तुम लोग को अपने घर में रख के की है। आज मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। तुम दोनों आज ही मेरे घर से निकल जाओ। और श्याम जी, आप बाहर से कुछ लेकर आओ और पैसे इस बुढ़िया से लेना। इसके पास बहुत पैसे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वो पैसे मैंने अपनी मुसीबत के लिए रखे हैं।
और श्याम बेटा तू बहू को कुछ बोलता क्यों नहीं है? वो तेरे ही सामने तेरी माँ को इतना कुछ बोल रही है और तू बस चुपचाप सुने जा रहा है। अरे माँ, सीमा तो सही ही कह रही है। अब तुम्हें कौन सी मुसीबत आएगी? पैसे रख के क्या करोगी? सीमा ने पैसे देने के लिए कहा है ना, तो जाओ पैसे लेकर आओ। सीमा और श्याम ने विमला से उसके सारे पैसे ले लिए और उसकी घर के कागजात पे साइन करा के सब कुछ अपने नाम कर लिया और विमला और रानी को घर से बाहर निकाल दिया। रात को दोनों दादी और पोती लाचार होकर कहीं पे रहने का आसरा ढूंढने लगे। दादी, यहाँ पर कितना अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अब हम कहाँ जाएंगे? किस घर में रहेंगे हम? बेटा, भगवान इसकी सजा उन्हें देंगे। अब हम कहाँ जाएंगे इतनी रात को? लेकिन तुम डरो मत, हम कहीं जाकर रह ही लेंगे। अरे वो देखो, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हमें उस घर में जाना चाहिए। वहाँ पे हमारी मदद कोई ना कोई तो करेगा ही। दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं और वो दोनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो घर देखने में बहुत ही पुराना और अजीब दिखता था। वो घर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का था। वो दोनों खड़े होकर घर वो देख रहे थे। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो? मेरे घर में आने से सभी लोग डरते हैं, तो तुम दोनों कैसे आ गए? चुड़ैल को देखकर रानी डर जाती है और अपने दादी के पीछे छुप जाती है। मैं यही पास के गांव सोमपुर से आई हूँ। मेरे बड़े बहू और बेटे की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। तब मैं अपने छोटे बेटे श्याम के पास रहने गई, लेकिन मेरी बहू ने हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और हमारा सब कुछ अपने नाम लिखवा कर हमें घर से बाहर निकाल दी। हमारे रहने के लिए घर नहीं है। ये घर हमें दिखा तो सोची यहाँ पर रात बीता लूं। इसलिए मैं और मेरी पोती यहाँ आए हैं। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? वैसे तुम्हारी झूठी कहानी बहुत ही पसंद आई मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ में मेरी पोती भी है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। मेरा बेटा भी अब मेरी बात नहीं मानता है। इसलिए हम मजबूर होकर इतनी रात को आसरा ढूंढते ढूंढते आए हैं। विमला की बात सुनकर चुड़ैल को विमला और रानी के ऊपर दया आ जाती है। मैं तुम्हारा दुख समझ गई। आज रात तुम यहीं पे बीता लो। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। चुड़ैल ने रानी और विमला को खाने के लिए खाना दिया और वो दोनों खाना खाने लगे। अगले दिन चुड़ैल उन्हें एक बड़े से घर के पास लाती है। ये देखो, आज से ये तुम्हारा घर है। अब से तुम दोनों इसी घर में रहना और इसी अपना ही घर समझना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम बहुत ही दयालु हो। हाँ हाँ, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। चुड़ैल वहां से चली जाती है और विमला और रानी उस बड़े से घर में आराम से रहने लगते हैं। ऐसे कि धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और वहां सीमा ने सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा लिए, लेकिन किसी कारण से वो अब कभी मां नहीं बन सकती थी। वो कभी संतान सुख नहीं प्राप्त कर सकती थी। वो सब जगह से हार कर एक दिन मंदिर में जाते हैं। पंडित जी उन दोनों को मंदिर में देखते हैं। अरे आओ आओ, बहुत दिनों के बाद इस मंदिर में आए हो। विमला चाची और रानी बिटिया को तो घर से निकाल दिया था, तो अब कौन सी मुसीबत आ गई है?
जो आज भगवान से मांगने आए हो। पंडित जी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। मुझे माजी और रानी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे उन पापों की सजा भगवान मुझे अब दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है कि मैंने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही बुरा था। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। तो देर किस बात की है? जाओ और अपने माजी और रानी बिटिया को ढूंढकर अपने घर लाओ। इस दुनिया में परिवार से बड़ा कोई नहीं होता है। सीमा और श्याम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो रानी को विमला को ढूंढने निकल गए। वहीं से रानी अपने स्कूल जा रही थी और तभी सीमा ने उसे देख लिया और दोनों रानी के पास जाने लगे। सीमा को देखकर रानी डर गई। आप लोग यहाँ क्यों आ गए? और मेरे सामने क्यों खड़े हो? हटो और मुझे स्कूल जाने दो। मुझे आप दोनों से बहुत डर लगता है। जाने दो मुझे। अरे बेटा, तुम मुझसे मत डरो। मैं तुम्हारी चाची हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब तुम्हें और माँ जी को लेने आई हूँ। चलो मुझे अपने घर लेकर। रानी सीमा और श्याम दोनों को अपने घर की तरफ ले जाने लगती है और घर पे पहुंच जाती है। विमला उन दोनों को देखती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? तुमने तो हमें घर से निकल दिया था ना? तो अब यह क्यों आए हो? अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकती हूँ। तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। माँ जी, मैं यहाँ पे आपसे पैसे लेने नहीं आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं यहाँ पे अपनी गलती सुधारने आई हूँ। आप मुझे माफ कर दो माँ जी। अब से मुझसे ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं होगी। आप मेरे साथ घर चलो माँ जी, मैं आपको लेने आई हूँ। तभी वहाँ पे दयालु चुड़ैल आ जाती है। देखो, जब तुमने हमें घर से निकाला था ना, तब इसी ने हमारी मदद की थी। और ये घर भी इसी ने हमें रहने के लिए दिया है। अच्छा, तो यही दोनों तुम्हारे बहू और बेटे हैं। तुम दोनों ने तो घर से बाहर निकाल दिया था। तो अब यहाँ पे क्या लेने आए हो? सीमा चुड़ैल के पास आती है। मुझे माफ कर दो। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे अपने माँ जी और रानी बेटी को यहाँ से ले जाने दो। नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जाने दो चुड़ैल बेटी। इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये दोनों की आंख खुल गई। अब से ये लोग कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मुझे भी बहुत खुशी है कि ये लोग अब सुधर गए। परिवार की कीमत परिवार के बिछड़ जाने से ही पता चलता है। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। सब उसे भावुक होकर देखते हैं। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब से हम सब साथ में खुश रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकते हैं। चलो अब घर चलते हैं। सभी घर आ जाते हैं और अब सीमा रानी को प्यार से रखती है और सब परिवार के साथ खुश रहने लगते हैं।